नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। मैं राजू दिवाकर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट। अभी कुछ घंटों पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधित है पैट एग्जाम 2022 से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्ष 2021 में पैट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और पैट एग्जाम एक क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम टाइप का एक एग्जाम है, जिसे पास आउट करने के बाद और उसमें बेटर स्कोर करने के बाद आप है ना मेन एग्जाम में बैठ पाओगे, जो भी जॉब्स के लिए एग्जाम आएंगे उसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट पैट एग्जाम 2022, और साथ ही साथ जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, और या ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी इस चैनल पर एडेड हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट को शामिल किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पैट एग्ज़ाम बेसिकली है क्या, और ऐसे एस्पिरेंट जो न्यू हैं जिनको पैट के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में एक आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। पैट की फुल फॉर्म है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम पैट एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक क्या है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, या हम ये बोल सकते हैं मेन एग्ज़ाम से पहले का एक एग्ज़ाम है, जिसे पास आउट करने के बाद आप है ना जो भी जॉब्स के एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, उसमें अप्लाई कर पाओगे। तो ये एग्ज़ाम देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे दोगे तो क्या होगा, आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ना ही आप उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे फिल कर पाओगे। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, कॉमर्स हंट का जो ग्रुप है हमारा उसमें, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेन पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब से एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो शुल्क कब से जमा कर सकते हैं, तो उसकी जो डेट है वो है 28/6/2022, यानी कि 28 जून 2022 से ये आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आप है ना आज से ही ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 27/7/2022, यानी कि आपके पास पूरा एक महीना है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो 27/7/2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस पैट एग्जाम। इसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की तिथि। तो आप है ना इस फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो डेट दी गई है वो दी गई है 3/8/2022, यानी कि 3 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। तो ये एक अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, इसमें क्या बताया है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पैट एग्जाम 2022 हेतु आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, UPSSC.government.in, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी के माध्यम से आपको अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करना है और फाइनल सबमिट करना है। क्लियर। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप सभी के लिए कंपलसरी हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना
अनिवार्य है। मतलब कि कुल मिलाकर मैं इन सिंपल लैंग्वेज आपको बता देता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगे उस जॉब्स के लिए आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप टेट एग्जाम को क्या कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे, उसमें बेटर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और इसकी भी जो कट ऑफ है वो भी कैटेगरीज वाइज डिफरेंट जाती है, जैसा कि वर्ष 2021 में गई थी। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2.2 में बताया गया है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे पैट एग्जाम के नाम से जानते हैं, वर्ष 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27/10/2022 तक प्रभावी है। तो जिन स्टूडेंट ने पैट एग्जाम 2021 दिया था तो उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था तो उनका जो रिजल्ट कब तक प्रभावी रहेगा, वो रहेगा 27/10/2022 तक। ठीक है। अंत आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन विभागों में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जो कि पैट स्कोर 2021 है उसके आधार पर भी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2.3 में बताया है, पैट 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग वर्ष 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब मान लो जो टाइम पीरियड है वैलिडिटी फॉर पैट सर्टिफिकेट, अगर वो क्या हो जाता है, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको कब मेन एग्जाम में बैठना दिया जाएगा, जब आप पैट एग्जाम 2022 को क्लियर कर लोगे उसके आधार पर। ठीक है, तो वैलिडिटी का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2.4 में बताया है, ठीक है, यह भी स्पष्ट किया गया है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। क्लियर। अब इसके बाद बताया गया है आयोग की परिधि में आने वाले पद। अब ऐसे कौन कौन से पद हैं जो आयोग की परिधि या मतलब सर्कल में आते हैं, तो इसमें बताया है पॉइंट नंबर 3.1, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि समूह खा और समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर सचिवालय के पद भी हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विविध निकाय के समस्त समूह गा के पदों पर भी पैट का जो स्कोर है वो भी लागू होगा। मतलब कुल मिलाकर जो ग्रुप खा और गा दिए हैं उसके समस्त जो भी भर्तियाँ आएंगी उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। और इसके बाद तो और जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो इसमें बताया है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। ठीक है, उसे को आपको फॉलो करना है और जो भी ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से आपको फिल करना पड़ेगा। अब बेसिकली जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, देन क्या करना होगा आपको, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फॉर्म, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं फॉर्म के एप्लीकेशन में, जो भी जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, अदर डिटेल्स हो गई, वो फिल करनी होंगी। इसके बाद फ़ी पेमेंट एंड रिकन्सिलिएशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, तो फ़ी का पेमेंट करना होगा और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जब भी आप अपना ये सारे स्टेप पूरे कर लें तो लास्ट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना भी बहुत अनिवार्य है। क्लियर। इसके बाद यूज़र्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे रीड आउट भी कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसमें ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। और डिटेल्ड नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर पाएंगे इस PDF फाइल को। और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जब भी आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करो तो जो भी डायमेंशंस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लें और तब अपलोड करें। क्लियर। इसके बाद फ़ी पेमेंट आप कर ही दोगे। अब फ़ी का क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे फ़ी मांगी गई है, उसका भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अनारक्षित या सामान्य वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, क्लियर, तो उनको जो आवेदन शुल्क जमा करना है, कुल मिलाकर आवेदन शुल्क 185 रुपीज़ उनको
सबमिट करना है, जिसमें है ना आवेदन शुल्क 160 रुपये और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क है ना 25 रुपये। तो इन दोनों का सम अप करके 185 रुपये आपको सबमिट करना है। क्लियर। इसके बाद जो है ओबीसी कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं उनको भी सेम अमाउंट फिल करना है 185। जो एससी कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं उनको 95 और एसटी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 95 और जो हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं ठीक है उनके लिए ₹25 का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। क्लियर। और जो अदर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो प्रावधान लागू हैं वही लागू किए जाएंगे। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर ही लोगे। ठीक है। और याद रखिए जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो अपना मोबाइल नंबर डालें और साथ ही साथ ऐसी ईमेल आईडी डालें जो अपडेटेड हो। ठीक है। और कोशिश करें ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसके बाद शैक्षिक अहर्ता, तो इसके लिए मतलब विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और पैट एग्ज़ाम एक कॉमन एग्ज़ाम है जिसमें आपको पैट का स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप है ना जॉब्स के जो भी फॉर्म आएंगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन दी है तो सब आप देख सकते हैं, हाई स्कूल और समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अहर्ता, मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन तक आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद और जो मेन इम्पोर्टेंट है आयु सीमा, तो आयु सीमा इन्होंने दी है कि अगर आप 18 साल से लेके 40 साल की कैटेगरी के बीच में आते हैं या इतनी कैटेगरी तक आते हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण, तो आरक्षण का रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है जैसे फॉलो होता है उस हिसाब से होगा जो गवर्नमेंट जॉब में फॉलो किया जाता है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो आयोग द्वारा पैट एग्जाम 2022 की जो लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के पृष्ठ 1 पर उपलब्ध है। देन इसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसका जो ऑफिशियल डेट है वो रिलीज़ कर दी जाएगी नियर अबाउट इसकी जो ऑफिशियल डेट है नियर 2.5 मंथ के अंडर कंडक्ट करा लिया जाएगा ये एग्ज़ाम। इसके बाद परीक्षा का जो कार्यक्रम है ठीक है वो वेबसाइट जो दी है उस पर जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी इसकी जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी। इसके बाद जो स्कोर की वैधता अवधि, तो इसमें क्लियर कट लिखा भी हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। मतलब जो पैट सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी दे रखी है 1 वर्ष। क्लियर। और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसको एक बार और देख लेते हैं, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो रह गया हो और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो आप सभी के लिए। तो ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा और ऐसा कोई पॉइंट आएगा तो वही बता दिए जाएंगे। और ये पैट एग्ज़ाम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्ज़ाम है जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100 ठीक है और जो टोटल टाइम पीरियड होगा 2 घंटे और टोटल मार्क्स हैं 100, मतलब ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा इस एग्ज़ाम में। और इसका जो सिलेबस है आप ये PDF फाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो इसमें कुल मिलाकर नियर अबाउट 14 to 15 सब्जेक्ट हैं और मोस्टली ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद इंडियन इकोनॉमी है, देन इसके बाद जनरल साइंस भी दिया हुआ है, देन अर्थमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स दिया हुआ है, जनरल हिंदी भी पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश, देन लॉजिक एंड रीजनिंग, देन करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। और इसके बाद कुछ पैसेज आते हैं, कुछ है ना डेटा इंटरप्रिटेशन या ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो कुल मिलाकर ये था पैट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और सिलेबस। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो तो जैसे फॉलो की गई थी वर्ष 2021 में वैसे ही की जाएगी। ठीक है। और इसके लिए आप फॉलो करें मोस्टली NCERT की जो बुक्स हैं फॉर प्रिपरेशन। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्न पत्र जो भी होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा
और इसमें लास्ट पॉइंट जो रह गया बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 का जो क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है उसका सामना करना पड़ेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है इसके बारे में जो भी मैंने चर्चा की आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए और आपको जल्दी से जल्दी उसका फीडबैक दे दिया जाएगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर अपकमिंग दिस एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।